राजस्थान में एग्जिट पोल ने नेताओं की धड़कनें तेज कर दी हैं। अलग अलग एजेंसियों का आंकड़ा अलग अलग है। किसी एग्जिट पोल में कांग्रेस तो किसी एग्जिट पोल में बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है। एग्जिट पोल के बाद कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं ने अपनी अपनी जीत के दावे किए हैं। दोनों ही दलों के नेता आश्वस्त हैं कि प्रदेश में उनकी सरकार बन रही है। आपको जानकारी है 2018 में जो चुनाव हुआ तो जयपुर की घाट की गुणी से लेकर धौलपुर भरतपुर तक मात्र एक सीट आई थी धौलपुर की। और अब मैं खुद उस इलाके से चुनाव लड़ा और 28 सीट में से 20 से 22 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगी, जिसमें करौली है, सवाई माधोपुर है, दौसा है, अलवर का कुछ एरिया है, भरतपुर का कुछ एरिया है। वहाँ 6 मंत्री भजन लाल जाटव में उसमें सभा की वो हार रहा है, रमेश मीणा मैंने सभा की वो हार रहा है, अपने प्रसादी लाल जी हार रहे हैं और ये वो अपने कामा वाली हार रही हैं, सुभाष गर्ग। मतलब जो मैं ये मान के चलता हूँ करीबन 95% मंत्री लुढ़क रहे हैं। और जो टफेस्ट एरिया हुआ करता था, जिसको समीकरण की दृष्टि से जिसके कारण कांग्रेस का राज आया 2018 में, वो 28 में से 20-22 सीट आ जाएं तो स्थिति स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी 120 बल्कि अगर 130 से ऊपर भी पहुंच जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उनका स्नेह समर्थन और आशीर्वाद मिलते हुए देखा है, उनके चेहरे पर चमक देखी है, भाजपा और मोदी जी के प्रति विश्वास देखा है और प्रदेश के हजारों कार्यकर्ताओं की मेहनत को देखा है। उस बूते मैं कह सकता हूं कि राजस्थान में प्रचंड बहुमत से 135 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आज 1 तारीख हो गई, 3 तारीख को अभी तक रुझान सामने आ चुके होंगे तो सारी चीज़ें सामने होगी। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ, मेरी आवाज़ को उस दिन फिर से सुनिएगा, भारतीय जनता पार्टी बहुत स्पष्ट बहुमत के साथ जो मैं आंकड़ा बता रहा हूँ उस आंकड़े तक पहुँचेगी। देखिए, जनता का मंतव्य पहले से स्पष्ट था और जिस तरह से जनता मुखर होकर इस बार चुनाव में के मैदान में आई थी, एग्जिट पोल के इन आंकड़ों के लिए कि कहीं कोई महत्ता और उपयोगिता ही नहीं बच गई थी, क्योंकि ये एकदम स्पष्ट था कि अब की बार प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। जी सर, अब जो अगर फेस की बात करें, जैसे एग्जिट पोल बीजेपी के फेवर में है तो फेस किसका रहेगा सीएम? चलिए, वो तो अभी एक बार परिणाम आ जाने दीजिए। मैंने पहले भी कहा है, विधायक मिलकर के अपना नेता चुनेंगे और पार्लियामेंट्री बोर्ड उस पर मोहर लगा देगा। सर, ऑपोजिशन की तरफ से जो अभी करंट सीएम है गहलोत, उनका कहना है कि अगर बीजेपी ने कोई खेल नहीं खेला होगा तो डेफिनेटली हमारी सरकार आएगी, खेल खेल लिया होगा तो आपको भी। देखिए, जादू के खेल खेलने का करने का काम गहलोत साहब का है। भारतीय जनता पार्टी जन भावना को एकत्रित करके इस जन आक्रोश के जो इस कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार के खिलाफ था उसको उजागर करते हुए उसकी ताकत के ऊपर चुनाव लड़ रही थी और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आने वाली है, क्योंकि जनता ने कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने का पूरा मानस बना लिया था। देखिए, राजस्थान की जनता ने मन बना करके कांग्रेस की नीतियां, कांग्रेस की जो योजनाएं और कांग्रेस की जो गुड गवर्नेंस और जो संगठन की मेहनत, राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा जिस उद्देश्य को लेके की गई थी और खड़गे साहब का नेतृत्व, इन सब को मिला करके राजस्थान में भारी बहुमत के साथ में कांग्रेस के पक्ष में मतदान हुआ है और रिजल्ट जो आएंगे वो एक तरीके से चौंकाने वाले होंगे कि हम जो उम्मीद कर रहे हैं उनसे भी कहीं अधिक कांग्रेस के पक्ष में जाने वाले। जीत की गणित कैसे रही और सीएम कौन बनेगा? ऐसा है, देखो, जीत की गणित तो जनता तय करती है, तो जनता माई बाप होती है और जनता ने समर्थन दिया है और हमारी सरकार ने जो अच्छे काम किए थे और कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की है, दिन रात खून पसीना एक किया है और हमारे नेतृत्व ने, खड़गे साहब ने, राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने जो कैंपेनिंग यहाँ पर की है और मुकुल वासनिक जी और रंधावा साहब और जो डटे रहे और सबने सबके साथ में संवाद कायम करके और लोगों को मोटिवेट किया, तो मैं समझता हूँ इन सब के कारण से हम लोग आज सत्ता में दोबारा आ रहे हैं। 3 तारीख परसों है, 3 तारीख, और ये बात तय है कि एग्जिट पोल आने के बाद कांग्रेस का जो मायूसी थी वो खत्म हो गई, क्योंकि एग्जिट पोल तो खरा खरा है। हमारा कार्यकर्ता क्या, बीजेपी वाले की तरह से झूठ और भ्रम और धोखे की राजनीति नहीं आती।
वो तो ऐसा उत्तेजित हो जाता है कि जैसे नारे लगने लगे, उनको लगा कि यार हमारा इतना माहौल था, अचानक वोटिंग वाले दिन इतना माहौल क्यों नहीं। वोटर जब अंदर जाता है तो अपने हिसाब से वोट करता है, वो बाहर के माहौल से वोट नहीं करता। वो तो माहौल 5 साल का देखता है, बीजेपी कांग्रेस का काम देखता है, फिर वोट करता है। तो मेरा ये मानना है कि जो कल एग्जिट पोल आया उसमें कांग्रेस को बढ़त दिखाई गई है, कई चैनल से, कईयों ने बीजेपी को दिखाई है। अब ये मान तो तय हो गई कि उन्होंने ध्रुवीकरण करने की कोशिश की, हिंदू को डराकर वोट लेने की कोशिश की बीजेपी ने। लेकिन इस देश में मुझे इस बात का दुख है कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हिंदूवादी और हिंदू, राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हिंदू, प्रताप सिंह खाचरियावास हिंदू, फिर भी भारतीय जनता पार्टी पाप करती है, हिंदू का कद छोटा करती है, हिंदू को कायर बताती है, डरपोक बताती है, कहती है हिंदुओं सावधान हो जाओ, उनको डराती है। तो हिंदू मुसलमान तो कहीं आपस में लड़ ही नहीं रहा, झगड़ा हिंदू मुसलमान का था ही नहीं। बीजेपी हिंदू को डराकर, हिंदू को खतरे में बताकर वोट मांगती है, ये गलत है। जब देश का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों हिंदू है, फिर भी हिंदू को डरपोक बता रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में। हिंदू खतरे में नहीं, बीजेपी खतरे में।